तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ मम्मी। ओह, what a pleasant surprise तारक भैया। भैया भैया हाँ जी हाँ भैया। कविता मेरे ऑफिस में काम करती है और कविता मेरी बहन जैसी है, इसलिए मुझे भैया कह रही है। बहन? लेकिन वो चैटिंग में तो बातें भाई बहन जैसी नहीं थी। ओह, इन्हें वो चैटिंग वाली बात पता है? हाँ कविता। अरे उसी की वजह से तो ये सब रामायण हुई है। हमारे राम जैसे मेहता साहब अपनी पत्नी सीता मैया जैसी अंजलि भाभी से ठीक से वार्तालाप नहीं करते और अपने अजीत दोस्त कम भाई बलराम से झूठ बोलने लगे। रामायण में बलराम बाबूजी हो, हमारी जोड़ी राम बलराम जैसी है ना, तो बलराम मतलब मैं। नहीं नहीं, आप लोग तारक भैया को गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। दरअसल तारक के साथ चैटिंग कविता नहीं कोई और लड़का कर रहा था। लड़का? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चैटिंग में कविता की तस्वीर भी देखी है। हाँ हमने भी देखी, हमको दिखाई आपने, बराबर अंजलि भाभी। बराबर है। मैं समझाता हूँ अंजलि, मैं जिससे चैटिंग कर रहा था और जो फोटो तुमने देखा वो फोटो कविता का ही था, लेकिन असल में मैं बात कविता से नहीं कर रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर ऑफिस में मुझे कविता ने बताया कि किसी एक लफंगे बदमाश ने कविता की फोटो का इस्तेमाल करके उसका एक फेक प्रोफाइल बना लिया है। और वो लड़का मेरे नाम से न जाने कितने लड़कों से चैटिंग करता फिरता है। ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे मेरी बदनामी हो। आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जी मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर आजकल लोगों के मिलने जुलने का और बातचीत करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। हम अपना फोटो लगाते हैं, अपना परिचय लिखते हैं और लोग समझते हैं कि हम वहां पे हैं। लेकिन आदमी किसी को देख नहीं पाता, इसलिए पता नहीं चलता कि जिसका फोटो लग रहा है उसी से वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे में बहुत सारे लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, फोटो किसी और का लगाते हैं और बातचीत वो करते हैं। और ठीक इस केस में वैसा ही हुआ। उस लड़के ने कविता का फोटो लगाया और कविता का फोटो लगा के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों को यह महसूस हुआ कि ये खूबसूरत सी लड़की हमसे बात कर रही है। और उस बातचीत में उसने जाने कैसी इतनी बातें की जिससे कविता की बदनामी हुई। और वो लड़का कौन है यही जानने के लिए तारक भैया बस मेरी मदद कर रहे थे। क्या? दरअसल हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। हमें डर था कहीं इस प्रोफाइल की वजह से हमारी बेटी की शादी न टूट जाए। क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है उसने वो फेक प्रोफाइल देख लिया था, इसलिए हम लोग बहुत टेंशन में थे। इसीलिए उस लफंगे बहुरूपिये का असली रूप सामने लाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उससे बातें कर रहा था, ताकि वो सारे सबूत मैं पुलिस को दे सकूं और उसे पकड़वा सकूं। अच्छा अच्छा, मतलब आप घर से लैपटॉप लेके वो गाड़ी में कविता के साथ पुलिस स्टेशन गए थे? जी बलराम साहब, इसलिए कई बार आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता जेठालाल। जब मैं कविता से मिला, उसके मंगेतर की गाड़ी में सबसे पहले उसके मंगेतर के पास गया और उसे सारा माजरा समझा और फिर पुलिस में जाके कंप्लेन की सारे सबूतों के साथ। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि वो उस लड़के की तलाश करेंगे और जैसे ही वो लड़का मिलेगा वो मुझे खबर करेंगे। टप्पू के पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, बेगुनाह मेहता साहब पर इल्जाम लगा बैठे। तारक, सॉरी तारक, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके अंजलि। पर आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ। अंजलि, कितनी बार बताने की कोशिश की तुम्हें, काश तुम्हारे पास वक्त होता उस वक्त सुनने का। सोना नहीं है? हाँ सोना है अंजलि, लेकिन अंजलि अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अंजलि, एक्चुअली में मुझे तुमसे कुछ कहना है। तारक, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन चलिए आप सो जाइए। अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब की बात सुन ली होती तो ये सब टेंशन होता ही नहीं। मेहता साहब, सॉरी। दया भाभी, आप सब तो मेरा भला ही चाह रहे थे ना, आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? हाँ दया भाभी, जेठा भाई दया भाभी
मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे मैके जाने से रोका नहीं होता तो आज क्या हो जाता। अरे अंजलि भाभी अब कमाल करते हैं, एक बहन दूसरी बहन को कभी थैंक यू कहती है। अरे पोपटलाल तुम यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ कैसे क्या? अरे क्या यहाँ मैं कैसे? मैंने बताया था ना सोसाइटी कंपाउंड में कि लड़की वालों के घर शगुन लेकर जाना है। यही घर है वो। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर? वो अच्छा 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 अच्छा, सरप्राइज। लेकिन आप लोगों को बताया किसने? नटखट दोस्त, मुझे तेरा सरप्राइज बहुत 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 अच्छा लगा। तूने बताया ना इन लोगों को? नहीं नहीं पोपटलाल, मैंने नहीं बताया। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ यहाँ पे। तो फिर आप लोगों को किसने बताया? आदि भाभी? नहीं हो पोपट भाऊजी, मैं भी तो आप लोगों के साथ ही आई ना। अच्छा, तो फिर आप लोगों को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मेहता साहब ने। कविता मेरे ऑफिस में काम करती है और मेरे बहन जैसी है। क्या बात है, क्या बात है। साले साहब भाई, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। भाई आज तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है। आइए 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 मेहता साहब, बैठकर बातें करते हैं। अहो, रिश्ता तो जान पहचान में निकला। हो ना? बरं झालं। बताइए कैसे करना है सब? क्या कैसे करना है पोपटलाल? अरे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना शादी के लिए। ये किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी और कविता की। अजी भाभी, एक्सक्यूज मी। हाय कविता। वैसे आज हम पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप हैं कौन? ये क्या बोल रहे हो कविता? मैं पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारा टेक बुक फ्रेंड। हम रोज चैटिंग करते हैं ना। कल रात को तुम्ही ने तो एड्रेस दिया था और कहा था कि मैंने मम्मी डैडी से शादी की बात कर ली है, तुम आ जाओ शगुन लेकर। तो मैं शगुन लेकर आ गया। और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? लीजिए, टेक बुक का एक और शिकार। शिकार? काय चाललंय काय नक्की? अहो, मला काय विचारते? तू सगळ्यांना ओळखतेस ना, तू विचार ना। सावकाश सावकाश। मेहता साहब, नक्की बात क्या हुई है? पोपटलाल भाई, ये जो सारी गलतफहमी हुई है वो एक फेक प्रोफाइल की वजह से हुई है। टेक बुक पे आप जिसे कविता समझ के बात कर रहे थे वो कविता नहीं, एक लड़का था। हाँ। ओगो भाई, और वो लड़का कविता बनके आपसे नहीं कई लोगों से बातचीत कर रहा था। कुल मिला के बात का लब्बो-लुबाब ये है कि आप एक लड़के से बात कर रहे थे। ओगो भाई। हाँ, वो मैं नहीं थी अंकल। अंकल, आता तर सगळंच संपलं। ये तो होना ही था। चारू पोपट भाई, भगवान, ये शादी भी कैंसिल। कब होगी मेरी शादी? होगी भाई होगी, तुम्हारी शादी भी होगी। वो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारा भी वक्त आएगा। कब आएगा मेरा वक्त? वो तो ईश्वर ही जाने भाई।
हेलो, हाँ सर। ग्रेट 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 सर। जी 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 ठीक है ना सर, हम पहुंचते हैं। मैं तैयार हूँ, चलिए। कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन। पुलिस इंस्पेक्टर साहब का फोन था कि वो लफंगा लड़का जो फेक प्रोफाइल बना के कविता की जगह बातें कर रहा था वो पकड़ा गया है। अरे वाह बापू जी। हे भगवान। अंकल आंटी, कविता, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं भी आता हूँ बापू जी, आता हूँ। मैं भी आऊंगा आप लोगों के साथ। जिसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। चलो 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 ही चलो। आइए मेहता साहब। इंस्पेक्टर साहब, कौन है वो लफंगा? वो रहा लॉकअप में। अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे एरिया में रहता है। एक बार इसने मुझे छेड़ा था तो मैंने भी खींच के एक थप्पड़ मारा था इसे। अच्छा, उसी का बदला लेने के लिए इसने ये कांड किया। हद है, हद है। अरे किसी का दिल जीतना है तो अच्छे काम करो। दिल में पहुंचने का रास्ता ये नहीं है। ये सब करोगे तो दिल में नहीं जेल में पहुंचोगे जहां आज तुम हो। वाह। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी। अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एनीवेज इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बदमाश को पकड़ के हम सब लोगों के सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको कि आपने रिपोर्ट लिखवाई, वरना कई लोग बदनामी के डर के कारण कंप्लेन भी नहीं करते हैं। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपने इसको पकड़ा कैसे? दरअसल ये साइबर क्राइम है। जैसे इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, हमने इस केस को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने देखा किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये लड़का बात कर रहा है। फिर इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी के थ्रू उन्हें तुरंत पता चल गया और हमें इन्फॉर्म करते ही हमने तुरंत इसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा न करे। बेवकूफ, तुझे पता है तेरे इस गुनाह के छींटे कितनी दूर तक उड़े? ऐसा करता है कोई? बेशरम। क्या आप लड़की के पिताजी हैं? नहीं नहीं, पिताजी ये हैं। हाँ। मेरा अगर यहाँ और कोई काम ना हो तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हम लोग भी चलते हैं। चलें कविता? एक मिनट तारक भैया, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते ना तो न जाने ये मेरी और कितनी बदनामी करता। कैसी बातें कर रही हो कविता? क्या तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत है? अरे बहन माना है तुम्हें, और एक भाई का फर्ज होता है बहन की मदद करना, होता है कि नहीं? अरे मेहता साहब की मदद सिर्फ बहन तक सीमित नहीं है, वो अपना दोस्तों को भी दिल खोल के मदद करते हैं। मेरा तो पर्सनल फायर ब्रिगेड है। अरे मेरे जीवन में भी जब भी कोई छोटी मोटी आग लगती है, एक फोन करता हूँ, मेहता साहब अपना बम्बा लेके हाजिर हो जाते हैं। अच्छा लाल। अरे दोस्त हो तो मेहता साहब जैसे हो, वरना ना हो। मेहता साहब, फिलहाल अभी मेरे जीवन में आग लगी है, मदद करेंगे मेरी प्लीज? तारक, तारक, आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आप पर शक किया। फिर वही बात अंजलि, अरे इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है, और बुरा मानने वाली भी क्या बात है? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता अंजलि। नहीं तारक, मुझे तो लगता है मैंने आपको डाइट फूड खिला के गलती की।
ना मैं आपको डाइट फूड खिलाती, ना आपकी सेहत का इतना ध्यान रखती, ना आप इतने हैंडसम लगते, ना आप पे लड़कियां जान छिड़कती। अरे इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात तो अभी चुटकियों में हल हो जाएगी। एक काम करते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डाइट फूड खिलाना बंद कर दीजिए। आज से मैं तला हुआ खाना शुरू कर देता हूँ, फिर हो जाऊंगा मोटा भद्दा। फिर कहाँ मरेंगी लड़कियां मुझ पे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम्हारा भी टेंशन दूर और मेरा भी टेंशन दूर। बचने के बहाने मत ढूंढिए जनाब, खाना तो डाइट फूड ही पड़ेगा। लीजिए करेले का जूस। तुम नहीं सुधरोगी। टप्पू के पापा, भगवान को जितना थैंक यू का है उतना कम है। उन्होंने हमारी अर्ज सुनकर मेहता साहब और अंजलि भाभी का संसार जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। सच, थैंक यू भगवान। और दया, इसी खुशी में कल सुबह तुम मुझे मस्त गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाना। टप्पू के पापा, आप भूल गए, मैंने मन्नत रखी है ना, 11 रविवार तक फाफड़ा जलेबी का एक भी दाना मैं आपके मुंह में नहीं जाने दूंगी। तू ये कैसी मन्नतें रखती है दया? तुझे मन्नत रखनी थी तो ऐसी रखनी चाहिए ना कि 1 साल तक मैं माँ से बात नहीं करूंगी, या 1 साल तक मैं सुंदर को याद ही नहीं करूंगी। ना बाबा ना, ऐसी कठोर मन्नत मैं नहीं रख सकती। अच्छा, और तेरी रखी हुई मन्नत मुझे कठोर पड़ती है, उसका क्या? ये हो जाएगा तो टप्पू के पापा अपने सर से 11 नारियल फोड़ेंगे। वो हो जाएगा तो टप्पू के पापा उल्टे पांव चल के मंदिर जाएंगे। फलाना हो जाएगा तो टप्पू के पापा भैंस के 4 पैर के बीच में से निकल जाएंगे। हर बार तेरी मन्नत में तू मुझे ही क्यों फंसाती है? देख दया, मैं कह देता हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मैं दूसरी क्या? छोड़ना, बेजाने देना। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपको बताना ही पड़ेगा। दूसरी क्या? बोलिए, अब कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं कोई दूसरी जगह बिस्तर लगा के सो जाऊंगा। सच सच बताइए टप्पू के पापा, आप सच में दूसरी जगह बिस्तर लगाने की बात कर रहे थे या क्या? या आपके जीवन में कोई और है? चल ठीक है, आज बात निकली है तो मैं बता देता हूँ दया तुझे कि हाँ दया, मेरे जीवन में कोई और है। टप्पू के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपके जीवन में? बोलिए टप्पू के पापा, बोलिए बोलिए। अब बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, बोलिए, बोलते क्यों नहीं? कौन है आपके जीवन में? वही जिसे तू भी जानती है। टप्पू के पापा, पहली मत जलाइए, मतलब पहली मत बुझाइए, नाम बताइए। नाम ब से शुरू होता है और जी पे खत्म होता है। बस से शुरू होता है, जी पर खत्म होता है। बापूजी। टप्पू के पापा, आप भी। मैं तो लेडीज की बात कर रही थी। अरे पगली, मेरे जीवन में तेरे अलावा कोई और लेडीज हरगिज नहीं आ सकती। सच? मुझ लव यू। मैं भी लव यू। मैं आपको आपसे ज्यादा लव यू। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये टेंशन दूर हो गया, वरना जिस शक के दायरे में मैं आ गया था उस चक्रव्यूह से निकलना लगभग असंभव था।
लेकिन ईश्वर की कृपा के आखिर मैं उस शक के दायरे से बाहर आ गया। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आप दूसरे की आग बुझाने जाएं और आपके खुद के हाथ जल जाते हैं। अब देखिए ना, मेरी शादी टूटते टूटते रह गई, पोपटलाल की शादी होते होते रह गई, लेकिन खुशी की बात है कि कविता की शादी आखिर तय हो गई। आप सब लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अगर फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। इस पे बहुत सारा वक्त बिताने से पहले जरा सोचिए कि कहीं आप अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। और रात रात भर अनजान लोगों से चैटिंग करने वाले जरा एक बार ये देख लें कि जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है। और खास तौर पे पेरेंट्स को एक हिदायत देना चाहूंगा कि अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और देखें कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कितना वक्त बिता रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं और आखिर क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। शायद आपका थोड़ा सा ध्यान देना उनके भविष्य के लिए बहुत काम आ सकता है। मेरा टेंशन तो दूर हो गया, लेकिन गोकुल धाम में टेंशन की कोई कमी नहीं और आपके घरों में हंसी की कोई कमी नहीं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.